बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। बुद्ध जहां भी जाते वहां लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहते, क्योंकि उनके प्रवचन जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित होते थे। गांव के लोग बुद्ध के विचारों और ज्ञान के बड़े प्रशंसक थे। हर दिन वहां लोग इकट्ठा होते, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित होते। बुद्ध के प्रवचनों में एक विषय पर विशेष जोर दिया जाता था, समय की कीमत। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या आप हमें समय की असली कीमत के बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन में समय का सही उपयोग कर सकते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कल सुबह सूर्योदय से पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक इस विषय पर विचार करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में समय की क्या भूमिका है। शिष्य बुद्ध की बात सुनकर अत्यधिक उत्सुक हो गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि कल की सुबह का महत्व क्या होगा। सभी ने अपनी धारणाएं बनानी शुरू कर दी कि बुद्ध उन्हें क्या सिखाने वाले हैं। अगली सुबह सूरज के निकलने से पहले ही बुद्ध ने अपने शिष्यों को जागने का निर्देश दिया। वे सब बुद्ध के निर्देशानुसार तैयार हो गए और उनके साथ चलने लगे। कुछ समय बाद वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, जहां हरियाली और शांत वातावरण था। बुद्ध ने सभी को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और फिर बोले, समय की असली कीमत समझने के लिए हमें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को देखना होगा। बुद्ध ने एक विचारोत्तेजक प्रश्न पूछा, मान लो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे जीवन का 1 वर्ष ही शेष है। अब बताओ, इस समय को कैसे बिताओगे? शिष्य एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। एक शिष्य बोला, भगवान, मैं अपने परिवार के साथ हर पल बिताऊंगा, उनकी सेवा करूंगा और अपने जीवन की खुशियों का आनंद लूंगा। दूसरे शिष्य ने कहा, मैं हर क्षण साधना में बिताऊंगा ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकूं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वे अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। बुद्ध ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब सोचो, यदि तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय शेष हो तब क्या करोगे? शिष्यों ने फिर विचार किया और कहा कि वे अपने जरूरी कार्यों को प्राथमिकता देंगे और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। इस उत्तर से सभी ने महसूस किया कि जैसे जैसे समय सीमित होता है, उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती जाती हैं। बुद्ध ने शिष्यों से एक और प्रश्न किया, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे पास केवल 1 दिन का समय बचा है, तब क्या करोगे? इस बार शिष्य कुछ और गंभीर हो गए। वे सोचने लगे कि इतने कम समय में क्या किया जा सकता है। कुछ ने कहा कि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ने कहा कि वे अंतिम क्षणों में ध्यान और साधना करेंगे। फिर बुद्ध ने एक और प्रश्न पूछा, अब सोचो, अगर तुम्हारे पास केवल 1 घंटा शेष हो तब तुम क्या करोगे? इस प्रश्न ने सभी को मौन कर दिया। कोई भी इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे पाया। शिष्य अब समझने लगे थे कि समय कितना अनमोल है और इसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, समय की असली कीमत तब समझ में आती है जब हमारे पास उसकी सीमित मात्रा होती है। जितना कम समय होता है, उतनी ही अधिक हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। बुद्ध ने शिष्यों को यह बताते हुए कहा, हर क्षण अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का आदर करो और इसे सही दिशा में उपयोग करो। उन्होंने आगे कहा, यह सोचना कि हमारे पास अनंत समय है सबसे बड़ी भूल है। जीवन अस्थाई है और समय भी। हमें अपने हर क्षण को समझदारी से खर्च करना चाहिए ताकि हम जीवन को सही मायनों में जी सकें। बुद्ध ने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो समय की कीमत को समझने में सहायक हो सकती थी। किसी समय एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और धनवान था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, परंतु वह हमेशा बेचैन और चिंतित रहता था। वह लगातार नए नए कार्यों में उलझा रहता और समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है
जिससे मैं जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकूं? मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि वह भगवान बुद्ध से परामर्श लें, क्योंकि बुद्ध के उपदेश जीवन की गहरी समस्याओं का समाधान करते थे। राजा बुद्ध के पास गया और विनम्रता से उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहता हूं, परंतु मेरी सारी शक्ति और धन भी मुझे यह नहीं दे पा रहे हैं। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने राजा की बात ध्यान से सुनी और बोले, राजन, शांति और संतोष पाने के लिए तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। तुम बहुत सारे कार्यों में उलझे हो, परंतु जीवन में असली शांति तभी प्राप्त होगी जब तुम समय की कीमत को समझोगे। बुद्ध ने राजा को यह सिखाया कि समय का सही प्रबंधन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा, जब तुम हर क्षण का सम्मान करोगे, तभी समय तुम्हें आदर देगा और तुम्हारा जीवन संतोष से भरा रहेगा। राजा ने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया और अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे राजा ने अपनी बेचैनी को त्याग कर एक संतोषी और शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हर क्षण को सार्थक बनाओ और उसे व्यर्थ मत गंवाओ। समय जीवन का सबसे कीमती उपहार है। यह बहुमूल्य संपत्ति है जिसे हमें सही दिशा में और सही उद्देश्य के साथ उपयोग करना चाहिए। यदि हम इसे व्यर्थ गंवाते हैं तो जीवन में शांति और संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। समय की कीमत समझने का मतलब है हर क्षण का सम्मान करना और उसे उपयोगी कार्यों में लगाना। यही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने समय की कीमत को समझा होगा और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही और कहानी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।